आज की वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके। मैं आपको गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हुजूर गौस पाक के मदरसे में बगदाद शरीफ में हाजिर था कि इतने में गौस पाक अपने हाथ में एक असा यानी रॉड लेकर बाहर निकले कमरे से। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मुझे गौस पाक कोई करामत दिखा दे। तो फौरन गौस पाक ने अपने हाथ की रॉड जो थी वो जमीन में फिक्स की और वो रॉड एकदम लाइट रोशन हो गई, उसमें से लाइट निकलने लगी और देर तक वो रोशन रही। फिर आपने वो रॉड निकाल ली और मुझे देखकर फरमाया, बस तुम यही चाहते थे ना। अल्लाह अकबर। बिजली को दुनिया में तो अभी 250-300 साल हुए हैं। फैराडे ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ना, जब किसी कंडक्टर को मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में से तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये हैं जी बहुत बड़े मुजद्दिद, बहुत बड़े गौसे पाक, बहुत बड़े पीर। इनका उम्मत पे एहसान है जो इस तरह के ड्रामेबाजियां, इस तरह के चुटकुले इस्लाम में डालते हैं और उसको इस्लाम का हिस्सा समझते हैं और अल्लाह रसूल का उस पर नाम फिक्स करते हैं। बात तो सही है। करामत का नाम देके तुम आजकल के अपने टॉप ड्रामे वाले बुजुर्गों को वली बनाते हो, अल्लाह का महबूब बना देते हो। वैसे तो कुछ चीज तुम्हारे बुजुर्गों ने इजाद की नहीं, बल्ब तक तो इजाद किया नहीं है, बिजली तक तो कोई इजाद की नहीं है, और तुम बैठ के 2025 चल रहा है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम 50 साल पुरानी चीज अब लोगों को सुना रहे हो और लोग इस पर भी ईमान रखे हुए हैं। छोटे बच्चे का भी दिमाग और उसका ईमान खराब कर रहे हो। बड़ा होकर इसने कौन सा बदलना है? कौन सा ये बच्चा 20-30 साल बाद बड़ा होकर कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि ये करामत शरामत कुछ नहीं होती और ये मुर्दे जिंदे करने वाली कहानियां ये रियल नहीं है? कैसे कहेगा ये बच्चा? ये तो ईमान रखेगा, ये तो आने वाली और नस्लों को कहेगा कि हाँ मेरा ईमान है, तुम भी ईमान रखो, ये सब सच है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तुम लोग कहते हो ना बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों का हाल यह है कि आज के वक्त में जिन लोगों को तुम लोगों ने गौस डिक्लेयर किया हुआ है ना, उन्होंने भी इतना मोटा चश्मा लगाया होता है पढ़ने के लिए। पापा जानी और उसका जो पोता है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतना मोटा उसको शीशा लगा हुआ है। तो जो दिलों के हाल जानते हैं वो ये अपने वो अच्छा वो अजमेर शरीफ का आईपैड नहीं बना हुआ ना, बरेली शरीफ का ना, देवबंद शरीफ का, हाँ मनूस आदमी, वो भी अमेरिका शरीफ का, जापान शरीफ का, इसराइल शरीफ का बना हुआ है, उसको पढ़ रहे होते हैं और उसमें भी जब नहीं पढ़ा जाता ना तो वो ऐनक लगाते हैं। वैसे उनको कोई बताया ना यार थोड़ी इज्जत बचानी है, ऐनक उतार के ना उन्हें थोड़ा जूम कर लिया करो। इंजीनियर साहब के फितने तो बच जाओगे। तो वो ऐनक लगा के उससे पढ़ रहे होते हैं। ये लोग हैं जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। साइंस ने देखें इनकी मट्टी कैसी प्लीज की है कि ऐनक इनको भी लगानी पड़ गई है, और इससे ये इनका पोल खुल गया कि दिल के हाल तो छोड़ते हैं। जो मैं कहता था ना, ये सामने से देख के नहीं पढ़ सकते, ये उर्दू नहीं पढ़ सकते बुढ़ापे में देख के बगैर ऐनक के। यार मैं इस बंदे की जब भी कोई वीडियो लगाता हूँ ना अपने चैनल के ऊपर, किसी भी वीडियो के अंदर, तो मुझे काफी कमेंट्स आते हैं, यार इस बंदे की आपने वीडियो क्यों लगाई हुई है? ये तो गुस्ताख सहाबा है, ये तो गुस्ताख रसूल है, ये तो गुस्ताख अल्लाह है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, चल झूठा। मेरे भाई अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो और गौर करो कि कौन है खुराफात फैलाने वाला, कौन है दीन में बिद्दत और शिरक फैलाने वाला, कौन है गैरुल्लाह को सजदा करने पर जोर देने वाला, कौन इस चीज को डिफेंड करने वाला है कि गैरुल्लाह को सजदा किया जा सकता है, अदबन कोई मसला नहीं। ऐसे लोगों पर ईमान रखने वाले कौन है? और जो बंदा डिफेंड कर रहा है नबी पाक के दीन को, उनकी मेहनत को, कुरान मजीद को, वो कौन है? आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। और न जाने कितने मुशरिकों को उस बंदे ने मुसलमान होने पे मजबूर कर दिया, और वो भी पूरे प्रूफ्स के साथ, कुरान और हदीस की रोशनी में। क्योंकि जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं ये वो लोग नहीं है कोई आसमान से उतरे हुए, या ये अपने घर से लेकर आया, रिश्तेदार बुलाए हैं। ये वही बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और अहले तशय्युअ, ये वही लोग हैं जो 2+2 को 150, 200, 400, 500 पता नहीं क्या कुछ बांधते थे। इस बंदे ने मजबूर किया है कि 2+2 4 ही होते हैं, जैसे मर्जी चाहे पढ़ो, देखो, समझो। तो यार इस बंदे को दिल से एक बार सलाम है। क्या बात है। एक दफा हुजूर गौसे आजम बयान फरमा रहे थे, आपकी पगड़ी मुबारक का एक पेज खुल गया, जितने मुरीदीन थे सब ने अपनी पगड़ियां और अमामे उतार कर आपके कदमों में फेंक दिए। बयान खत्म हो गया, आपने फरमाया ये जिस जिस की पगड़ी है सबको उसकी पगड़ी वापस दे दो। तो अब उन पगड़ियों के अंदर एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ था, ये मुझे दे दो। वो दुपट्टा लेकर हुजूर गौसे आजम ने अपने कंधे के ऊपर रख लिया। जैसे ही आपने वो दुपट्टा अपने कंधे के ऊपर रखा तो वो गायब। तो उस वक्त इस्फहान के अंदर तुम्हारी एक पीर बहन भी हमारा बयान सुन रही थी। अब कहां बगदाद इराक के अंदर और कहां इस्फहान
ईरान के अंदर हजारों किलोमीटर का फासला है, उसने देखा कि सारे पीर भाइयों ने अपनी पगड़ियां उतार के मेरे कदमों में फेंक दी हैं। तो वो अपने घर में बैठी थी, उसने अपना दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में फेंक दिया इस्फहान से। पर मैं जब मैंने उसका दुपट्टा वो चादर अपने कंधे पर रखी तो उसने हाथ बढ़ाकर वो चादर उठा ली। जी कोई लाइव मत बिठाना। मौलवी साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके अंदर तो औरत की बड़ी इज्जत है। सवाल ये है कि जिसका दीन है, जिसने दीन की खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका घराना, उनके खुलफाए राशिदीन यानी कि उनके सहाबी, क्या किसी खातून ने उनके एहतराम, उनके अदब की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर अपनी चादर या अपने दुपट्टे को उनकी राहों में फेंका, उनके कदमों में फेंका? किसी कुरान की सूरह या किसी आयत से साबित नहीं है। अब हैरानी वाली बात यह है कि इस बंदे की उम्र कम से कम ना 60 प्लस होगी, 65 के करीब होगी। इस बंदे ने अपनी ताउम्र मुशरिकों में गुजार दी है, मुशरिकपन के अंदर गुजारी है, और अभी तक आखिरी सांसें, बेशक मेरी भी आखिरी सांसें हो सकती हैं, लेकिन इस बुजुर्ग की मजीद उम्र क्या होगी? अभी भी इसका ईमान यही है। तो मेरे भाई, इतनी उम्र होने के बाद इस जाहिल आदमी को ये नहीं पता कि नबी का दीन का हिस्सा नहीं है। हाँ, कहानी जरूर कह सकता है, बकवास कह सकता है। तो इसलिए जब जब ये बकवास करने के लिए मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर बैठे तो फिर इनकी बातों को ज्यादा तरजीह ना दिया करो। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, यानी जो एक पट्टा वाले जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। और आला हज़रत फरमाते हैं, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, इसलिए जालिम दूर से देखते हैं और ये कहकर छोड़ देते हैं ये बगदाद का कुत्ता है। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना 30% समझो कि 300 रुपए का पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ेगी, कम करके तो 200 रुपए का पेट्रोल से कम। मैंने बुखारी के अंदर नमाजें देखना शुरू की। अल्लाह की कसम मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं थी कि वो नमाज जो अहले हदीस दोस्त मुझको बताया करते थे, अल्लाह अकबर, बुखारी के अंदर तमाम वो हदीस मौजूद थी। हाथ कंधों तक उठाना है, सीने पर बांधना है, ऊंची आमीन कहनी है, कदम से कदम मिलाना है। वो मेरे मोहतरम भाइयों, में हैरान हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, आज से पहले जो नमाज पढ़ रहा था हनफियत के अंदर, देवबंदियत के दिनों में, अल्लाह वो नमाज इस बुखारी में कहाँ है? बुखारी तो इतनी बेहतरीन किताब है कि देवबंद भी कहता है बुखारी टॉप ऑफ द लिस्ट बुक है। देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफई, हम्बली, सबका ये यकीन है, ये कहना है कि कुरान के बाद इस धरती के ऊपर अगर कोई सही तरीन किताब है तो सही बुखारी है। और मेरी नमाज कहाँ है जो मैं 20 साल से पढ़ता आ रहा हूँ? बुखारी के अंदर मुझे मेरी नमाज नहीं मिली। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बात मैं ये आपसे करना चाह रहा हूँ कि फ़िक़्ह हनफी के गलत मसाइल का पोस्टमार्टम क्यों जरूरी है। फिर मैंने कुछ किताबों के साथियों ने मुझे हवाले दिए, वो किताबें मैंने खोल के देखी, अपने उलमा की, अपने मसलक के उलमा की, उन किताबों को मैंने देखना शुरू किया। वो अल्लाह की कसम है, मैं हैरान हो गया कि वो किताबें कि जिनकी मैं तालीम दिया करता था, अल्लाह अकबर, मुझे वो मसाइल उन किताबों में ना मिले। फिर दीन की तालीम हासिल करने का शौक हुआ और दीन की तालीम हासिल करने की कोशिश में लग गया, जुस्तजू में लग गया। मदारिस के अंदर पहुंचा, जामिया सत्तारिया, वहां पर अल्लाह की दी हुई तौफीक से, चूंकि इन दौरान मैंने उलमा की सोहबत इख्तियार कर रखी थी,